वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा हाल ही में किस शहर की लगभग 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक हस्तशिल्प कला जोधपुरी मोजरी को गी टैग प्रदान किया गया है? विकल्प ए जोधपुर, विकल्प बी आगरा, विकल्प सी कोल्हापुर, विकल्प डी पटियाला। उत्तर है विकल्प ए जोधपुर। राजस्थान के हस्तशिल्प क्षेत्र में जोधपुरी मोजरी को आधिकारिक जीआई प्रमाण पत्र जारी किया गया है। स्टैटिक जी के गी टैग भारत का पहला गी टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। यह वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन, पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री मुख्यालय द्वारा दिया जाता है। जुलाई 2026 में जारी आईटीटीएफ मेंस डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 2 स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? विकल्प ए शरत कमल जी साथियान, विकल्प बी हरमीत देसाई मानव ठक्कर, विकल्प सी मानव ठक्कर मानुष शाह, विकल्प डी मानुष शाह सानल शेट्टी। उत्तर है विकल्प सी मानव ठक्कर और मानुष शाह। ये भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में पुरुष युगल की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। स्टैटिक जी के स्पोर्ट्स टेबल टेनिस की वैश्विक नियामक संस्था आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला टूर्नामेंट 1926 में लंदन में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को पूर्वी बेड़े में शामिल किया है? विकल्प ए आईएनएस विंध्यागिरी, विकल्प बी आईएनएस तारागिरी, विकल्प सी आईएनएस दूनागिरी, विकल्प डी आईएनएस महेंद्रगिरी। उत्तर है विकल्प डी आईएनएस महेंद्रगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जुलाई 2026 में प्रोजेक्ट 17A के इस छठे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट को शामिल किया गया है। स्टैटिक जी के डिफेंस इस युद्धपोत का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, जिसे सनराइज फ्लीट भी कहा जाता है। IUCN रेड लिस्ट 2026-1 अपडेट में गहरे समुद्र में खनन के खतरे के कारण किस जीव को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है? विकल्प ए लेयर अपेक्स फेलिक्स, विकल्प बी स्केलीफुट गैस्ट्रोपॉड, विकल्प सी नॉटलस पोम्पिलियस, विकल्प डी डॉनिक्स क्यूनियटिस। उत्तर है विकल्प ए लेयर अपेक्स फेलिक्स। ये हिंद महासागर के हाइड्रोथर्मल वेंट के पास पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ घोंघा स्नेल है। स्टैटिक जी के स्पीशीज IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई थी और मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी का अर्थ है कि वह जीव वन्य जीवन में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जुलाई 2026 में किस रोग को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? विकल्प ए डेंगू, विकल्प बी मलेरिया, विकल्प सी कुष्ठ रोग, विकल्प डी चिकनगुनिया। उत्तर है विकल्प सी कुष्ठ रोग लेप्रेसी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बेहतर ट्रैकिंग के लिए इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। स्टैटिक जी के स्टेट स्कीम फैक्ट जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन।
कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु से होता है, जिसे हैंसेन्स डिजीज भी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल सिस्टम के कितने महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। उत्तर है विकल्प बी 3। इसरो ने गगनयान के मानव रेटेड ह्यूमन रेटेड क्रू मॉड्यूल के एयरड्रॉप और पैराशूट सिस्टम से जुड़े 3 मुख्य क्वालिफिकेशन टेस्ट पूरे किए हैं। स्टैटिक जी के इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। गगनयान मिशन के तहत पहले मानव रहित मिशन में व्योममित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैश्विक मंच बेकर 2026 में रनर अप घोषित की गई भारतीय एजेंसी कौन है? विकल्प ए CBI, विकल्प बी एड, विकल्प सी FIUIND, विकल्प डी निया। उत्तर है विकल्प सी FIUIND। वित्तीय खुफिया इकाई भारत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बेकर 2026 में रनर अप चुना गया है। स्टैटिक जी के इकोनॉमी FIUIND की स्थापना वर्ष 2004 में वित्त मंत्रालय के अधीन की गई थी। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय सूचनाओं का विश्लेषण करने वाली नोडल एजेंसी है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस नई पर्यटन योजना को मंजूरी दी है? विकल्प ए हेरिटेज सर्किट योजना, विकल्प बी हेली पर्यटन एवं हवाई पर्यटन सेवा योजना, विकल्प सी बौद्ध पर्यटन योजना, विकल्प डी धार्मिक पर्यटन मिशन। उत्तर है विकल्प बी हेली पर्यटन एवं हवाई पर्यटन सेवा योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजगीर, बोधगया और वाल्मीकि नगर जैसे पर्यटन केंद्रों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा। स्टैटिक जी के स्टेट स्कीम बिहार की राजधानी पटना है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। 14 जुलाई 2026 को मनाए गए नमस्ते डे का संबंध मुख्य रूप से किस वर्ग के कल्याण से है? विकल्प ए निर्माण श्रमिक, विकल्प बी स्वच्छता कर्मचारी, विकल्प सी डेयरी किसान, विकल्प डी बुनकर। उत्तर है विकल्प बी स्वच्छता कर्मचारी। 14 जुलाई 2026 को नमस्ते दिवस नमस्ते डे के रूप में मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को 100% यंत्रीकृत मैकेनाइज्ड करना है, ताकि सफाई कर्मचारियों को जोखिम से बचाया जा सके। स्टैटिक जी के स्टेट स्कीम सेंट्रल फैक्ट नमस्ते का पूर्ण रूप नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त केंद्रीय योजना है। भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों GSEX के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार हेतु ब्लूमबर्ग ने RBI के किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण किया है? विकल्प ए कुबेर, विकल्प बी NDSOM, विकल्प सी ट्रेड्स, विकल्प डी SGB पोर्टल। उत्तर है विकल्प बी NDSOM।
वैश्विक वित्तीय डेटा फर्म ब्लूमबर्ग ने विदेशी और घरेलू निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड में सहजता से व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्लेटफॉर्म NDSOM के साथ इंटीग्रेशन पूरा किया है। स्टैटिक जीके इकोनॉमी NDSOM का पूर्ण रूप नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, जिसे RBI द्वारा वर्ष 2005 में पेश किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आयोजित तीसरी ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग में कौन सा घोषणापत्र अपनाया गया? विकल्प ए हैदराबाद डेक्लेरेशन, विकल्प बी न्यू दिल्ली ट्रांसपोर्ट विजन, विकल्प सी नागपुर मिनिस्टीरियल डेक्लेरेशन, विकल्प डी जोहानसबर्ग लॉजिस्टिक्स रोड मैप। उत्तर है विकल्प सी नागपुर मिनिस्टीरियल डेक्लेरेशन। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नागपुर में आयोजित तीसरी परिवहन मंत्रियों की बैठक में नागपुर घोषणापत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो टिकाऊ और डिजिटल परिवहन नेटवर्क पर केंद्रित है। स्टैटिक जीके इंटरनेशनल ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है और वर्ष 2024 के बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE भी इसके नए पूर्णकालिक सदस्य बन चुके हैं। भारत और किस देश के बीच नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के प्रशासनिक प्रबंधों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ? विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी फ्रांस, विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी अमेरिका। उत्तर है विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2026 में मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को अंतिम रूप दिया गया, जिससे भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आयात का रास्ता साफ हो गया है। स्टैटिक जीके इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यूरेनियम भंडार 28% मौजूद है। परमाणु क्षेत्र की वैश्विक नियामक संस्था IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG 48 सदस्य देश में भी भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। यह आपूर्ति भारत के शांति अधिनियम 2025 के तहत निजी भागीदारी वाले परमाणु प्रोजेक्ट्स के लिए भी ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।